एपिसोड 18 सेंस ऑफ सिक्योरिटी। विधि ने रिलैक्स होकर मोहित से कहा, ये तो आपका बड़प्पन है, पर रुको, तुम बच्चों से मोहित का क्या मतलब है? वो खुद देखने में 24 या 25 साल का लगता है, वो भी उसकी पिछली जिंदगी की उम्र से कम। विधि ने सोचा। विधि के ख्यालों से अनजान मोहित ने वेटर को खाना सर्व करने को कहा। तुरंत ही हाथों में लकड़ी का ट्रे लिए वेटर्स वहां आए और चुपचाप उनकी प्लेट्स पर खाना सर्व करने लगे। विधि ने वहां रखे हर एक खाने को बहुत ही गौर से देखा और पाया कि वहां तरह तरह की डिशेस रखी थी, जैसे कि दाल तड़का, कढ़ाई पनीर, कुरकुरी भिंडी, टोमेटो राइस, वेज पुलाव, पूड़ी और बहुत कुछ। सभी डिशेस देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उसकी खुशबू से ही विधि के मुंह में पानी आ रहा था। मोहित ने विधि के लिए ग्लास में वाइन डाली और एक जेंटलमैन की तरह उसकी ओर बढ़ाया। उस रेड वाइन को एक एम्बर कप में निकाला गया था और उसकी खुशबू वहां के वातावरण में फैल गई। इस वाइन के फलों को यहीं इस विला के गार्डन में उगाया जाता है। मोहित ने कहा, चक्कर देखो, ये ताजा है। विधि ने चक्कर देखा, वो सच में बहुत अच्छा था। वाइन पीते ही पहले विधि को हल्का गर्म महसूस हुआ और फिर उसने उसके मुंह में एक मिठास घोल दी। अपनी पिछली जिंदगी में विधि ने आरव के साथ बहुत से वाइन टेस्ट किए थे। जिस नॉर्मल तरीके से मोहित उसे सामने रख रहा था, वो उतना नॉर्मल नहीं था। भले ही ये वाइन विला के गार्डन से थी, पर उसकी देखभाल करने वाले लोग जरूर अनुभवी होंगे। फिर भी मोहित ने इसका दिखावा नहीं किया। विधि खुद को रोक नहीं पाई और उसने मोहित को छुप कर देखा। वो अब उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस थी। बोट का कैप्टन अपनी पूरी कुशलता के साथ बोट चला रहा था। बोट नदी के बहाव के साथ हरी भरी वादियों के बीच से होकर चली जा रही थी। नदी में मोड़ आने से पहले रास्ते भर मोहित रुक रुक कर बातें करता रहा। कुछ ही देर में उनके आसपास का नजारा बदल गया। अब वहां ना कोई घर था और ना ही लोग। तब मोहित ने विधि से कहा, इस नदी को अभिलाषाओं की नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी आसपास के पहाड़ों से होकर बहती है, पर ये जहां से शुरू हुई अब वहां सूख चुकी है। मोहित ने एक संतरा छीला और विधि को देते हुए बोला, ये लो, खाना खाने के बाद फल खाना अच्छा होता है। हम जल्द ही एक घाट पर पहुंचने वाले हैं। वहां से हम केबल कार में विला जाएंगे। वहां ऊपर से तुम डल लेक और पूरी वादी का नजारा देख सकती हो। अपनी बात पूरी कर मोहित हंस पड़ा, जैसे कह रहा हो कि देखो, मैंने अपने होस्ट के काम को अच्छी तरह से पूरा किया। भले ही विधि को एक लंच के लिए पूरे पहाड़ को पार करना समय की बर्बादी लग रही थी, पर जब मोहित ने लेक के बारे में बताया तो वो वहां पहुंचने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके एक जन्म में वो पूरे साल कैद में थी और दूसरे जन्म में वो एक आम ट्रेनी। उसकी ये दोनों जिंदगियां बहुत ही बोरिंग थी, पर बदकिस्मती से अचानक बारिश होने लगी और दोनों ही बुरी तरह भीग गए। मोहित ने अपने दोनों हाथों से अपनी चोट को बचाते हुए कहा, मनीष जी, जल्दी से पास में बारिश से बचने की जगह ढूंढो। मनीष ने मोहित की बात सुनकर अपना सर हिलाया, फिर बोट को घुमाकर और तेजी से टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ एक सुनसान गुफा के पास ले गया। उसके बोट चलाने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी आदत हो। मोहित नदी के किनारे पर उतरा और उसने विधि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इस बार विधि ने उसे मना नहीं किया और अपना हाथ उसे दे दिया। उसकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई चोट के भीगने की वजह से उसके कंधे में दर्द हो रहा था। वो अपना हाथ उठा नहीं पा रही थी। मोहित ने विधि को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे उठाकर धीरे धीरे किनारे की ओर जाने लगा। विधि के लिए मोहित का चेस्ट बहुत ही सख्त था। उसकी नाक अचानक से मोहित के चेस्ट से जाकर लगी और दर्द की वजह से निधि को उसके करीब खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर मोहित ने विधि से कहा, बारिश की वजह से जमीन पर बहुत फिसलन है। ये दिखाने का समय नहीं है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। विधि ने शर्म से अपनी नाक पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा सोच रही है या मोहित की बातों का मतलब कुछ और था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके इस तरह से अचानक पीछे हटने की वजह से मोहित को बुरा लगा हो। उसके अगले ही पल मोहित मुड़ा और विधि को वहां अकेला छोड़कर गुफा में चला गया। उसे इतनी तेजी से चलता देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसे चोट लगी है। विधि ये देखकर हैरान थी। उसे पता था कि मोहित को उससे ज्यादा गहरी चोट लगी थी। जब उसे इतना दर्द हो रहा था तो वो ठीक कैसे हो सकता था? उसी समय मनीष भी बोट को किनारे पर लगाकर वहां आया। उसने विधि को गुफा के बाहर खड़ा देखा और उससे बोला, मैडम, आप भी अंदर जाइए। यहाँ की हवा ठंडी है, आपको ठंड लग जाएगी। मैं यहाँ पहरा देता हूँ। विधि ने अपना सर हाँ में हिलाया और गुफा के अंदर चली गई। गुफा सेमी सर्कल शेप की थी, पर ज्यादा गहरी नहीं थी। वो जैसे जैसे मोहित को ढूंढते हुए गुफा में आगे बढ़ी,
वैसे वैसे उसे ना ही मनीष नजर आ रहा था और ना ही गुफा का दरवाजा। अंदर मोहित ने अपनी शर्ट उतार दी थी। विधि ने देखा कि उसकी कमर पर पट्टी बंधी थी और उससे खून बह रहा था। वो कुछ देर पहले तक बता नहीं सकती थी कि मोहित की चोट अब तक भरी नहीं थी। मोहित के शरीर पर बहुत सारे निशान थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ बाएं कंधे से दाएं कमर तक। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश की थी। विधि इन निशानों को देखकर सोचने लगी, मोहित को किस तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा। तेज हवाओं से अनजान विधि अपने ही ख्यालों में खोई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। मोहित ने कदमों की आहट सुनी और चौकन्ना होकर अपना सर उठाया। उसकी आंखों में रूखापन था। जैसे ही मोहित की नजर विधि पर पड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे घुटन होने लगी। अचानक से वहां की हवाओं में रूखेपन का एहसास होने लगा। पर जैसे ही मोहित ने उसे पहचाना, उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई और उसने उससे कहा, ओ विधि, तुम हो? अपने कपड़े उतारकर आग के पास बैठ जाओ, इस मौसम में लोग जल्दी बीमार होते हैं। विधि ने गहरी सांस ली और सोचा, उसकी जगह यहां और कौन आएगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करते हुए सोचा, ये दूसरी बार है जब इसने मुझे इतना डराया है। वो उसके साथ बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही है। वो एक आवारा है जो अंडरवर्ल्ड से है। अच्छा यही होगा कि वो फ्यूचर में उससे दूर रहे। वो धीरे से जाकर उसके सामने बैठ गई। मोहित ने कहीं से लकड़ी ढूंढकर वहां आग जलाई थी। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा था कि उसे पता है कि उसे क्या करना था। उसे आग में लकड़ियां डालते हुए विधि ने देखा, इन पहाड़ों के मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मनीष जी और उनके क्रू मेंबर के लोगों ने यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है, इसलिए उन्हें यहाँ की इन जगहों के बारे में पता है। तुम चिंता मत करो, इस गुफा को पहले से ही स्काउट किया गया है। उसने आग में लकड़ियां डालते हुए विधि से कहा। विधि को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जयंत ने उन्हें शूट के पहले ही दिन बताया था कि पहाड़ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं है। उसने केयरटेकर से भी सुना था कि मोहित पर हुए हमले के बाद पहाड़ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उन दोनों ने बोट पर जो रास्ता लिया था उस पर भी कई बॉडीगार्ड्स थे, पर कुछ उनके सामने थे और कुछ नहीं। कुछ देर पहले मोहित के चेहरे के रूखेपन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से कितना परेशान है। मोहित की जलाई गई आग से गुफा थोड़ी गर्म हो गई। विधि ने अपना हाथ बढ़ाया और खुद को गर्म करने की कोशिश करते हुए मोहित से पूछा, बॉस, आपको ये लकड़ी कहाँ से मिली? हम पूरे साल इन गुफाओं में ये लकड़ियां रखते हैं ताकि अगर कोई यहां फंस जाए तो ये उसके काम आ सके। हम जब यहां से जाएंगे तब मनीष जी कुछ नई लकड़ियां लाकर रख देंगे, मोहित ने कहा। और वो देखो, वहां कुछ खाने के लिए भी रखा है। उसने अपने सर के कोने पर रखे बिस्किट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ देर पहले ही लंच करने की वजह से दोनों में से किसी ने भी बिस्किट्स को हाथ नहीं लगाया। मोहित विधि को आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने की कोशिश करते देख रहा था। अचानक उसकी नजरों में कुछ बदलाव नजर आने लगा। विधि ने भी इस बदलाव को महसूस किया और खुद की ओर देखा। उसके कपड़ों के भीगे होने की वजह से उसकी बॉडी के कर्व्स और मसल्स नजर आ रहे थे। विधि की भीगी स्कर्ट की वजह से उसकी बॉडी शेप को भी देखा जा सकता था। ये देखकर विधि ने अपने हाथों से खुद को ढक लिया।